दोस्तों ये कहानी है बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की 1991 में बनने वाली फिल्म फूल और कांटे में रॉकी का किरदार अदा करने वाले आरिफ खान की। बेहतरीन मालूमात और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। यूं तो बॉलीवुड ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग दाखिल होने के हमेशा ख्वाब देखते रहते हैं। किसी न किसी तरह बॉलीवुड में एंट्री के बाद कुछ लोग अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ नाकाम होकर फिर दाखिले की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड में डेब्यू के साथ ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो बॉलीवुड को खैर आबाद कह देते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड के एक साबिक अदाकार हैं जो बॉलीवुड की चकाचंद रोशनियों को छोड़कर तबलीगी जमात में शामिल होकर लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। दोस्तों ये कहानी है बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की 1991 में बनने वाली फिल्म फूल और कांटे में रॉकी का किरदार अदा करने वाले आरिफ खान की। आरिफ खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इनकी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे थी। इस फिल्म में अजय देवगन के मुकाबले में विलन का किरदार अदा किया। रॉकी का किरदार बहुत मनफी था। इसके बाद भी कुछ अरसे तक आरिफ खान बॉलीवुड में छाए रहे और इंडस्ट्री में अपनी नुमाया जगह बना ली। बाद-अज़ां आरिफ खान बॉलीवुड से ऐसे गायब हुए कि लोग पूछने लगे कि रॉकी कहाँ गया। ऐसा क्या हुआ कि आरिफ खान अपना पूरा कैरियर छोड़कर अंडरग्राउंड चला गया। कोरोना की वबा के दौरान आरिफ खान मंजरे आम पर आए। लोगों ने देखा कि फूल और कांटे के रॉकी अब पूरे मौलाना बन चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया छोड़कर दीने इस्लाम की तबलीग की राह चुन ली। हाल ही में आरिफ खान का एक इंटरव्यू मंजरे आम पर आया जिसमें वो बता रहे हैं कि इन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा और कैसे दीने इस्लाम की तबलीग की राह पर चल पड़े। इंटरव्यू के दौरान आरिफ खान से सवाल किया गया कि यह तब्दीली कैसे आई। इनकी तब्दीली के अंदर इन्होंने जवाब में कहा, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, इसलिए मैं इस काम से मुंसलिक हुआ। हर एक चीज का कुछ सबब बनता है। कुछ मेहनत तबलीगी जमात वालों ने की और मुझे अल्लाह ने तबलीगी जमात के जरिए हिदायत दी। आरिफ खान ने बताया कि जब तबलीगी जमात के लोग मेरे पास आए तो मैं इनसे बहुत बदजन था, क्योंकि मैं मुंबई के जिस मोहल्ले में रहता था वहां तबलीगी जमात वालों की बहुत मुखालफत चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। उन्होंने कुरान पाक की आयत का तर्जमा बयान किया कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, और बताया कि वक्त के साथ साथ अल्लाह ने मेरा जहन इस तरफ मोड़ा। तबलीगी जमात के अमीर मेरे पास आए। मैं सुबह सवेरे किसी फिल्म की शूटिंग पर जा रहा था। वो मेरी गाड़ी के पास आए और सलाम करके मुझसे पूछा कि एक सवाल करना है। मैंने सोचा कोई साइल है तो मैंने इसको पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने एक सवाल करना है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपने मरना है कि नहीं मरना। मुझे गुस्सा तो आया। मैंने इन्हें कहा कि हाँ, पहले आपने मरना है फिर मैंने मरना है। आरिफ खान ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि मेरी बात के जवाब में तबलीगी जमात के अमीर मुस्कुराए और कहा कि हाँ, पहले मुझे मरना है फिर आपने, लेकिन ये बताइए कि कब्र में गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी। मैंने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि अमीर साहब ने कहा कब्र में गाड़ी नहीं दाढ़ी जाए तो फिर गाड़ी के लिए वक्त क्यों जाया करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते। दाढ़ी वाली जिंदगी तो बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस ये बात मेरे दिल पर लगी और यहीं से मेरी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। साबिक बॉलीवुड अदाकार ने बताया कि वो 1997 से तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं। उस वक़्त मुंबई में तबलीगी जमात का आलमी इज्तिमा हुआ था। वहां अल्लाह ने इन्हें कबूल किया। इन्होंने बताया कि जब वो बॉलीवुड छोड़कर दीन इस्लाम की तबलीग से वाबस्ता हुए
तो पेशा वाराना जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाना पड़ी। एक वक्त आया कि वो सड़कों के किनारे शरबत बेचते रहे, जिस पर लोग ताने देते थे कि तबलीगी जमात वालों ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ऐसी मिसालें देते थे जिस पर इनका दिल जलता था। आरिफ खान ने बताया कि जब वो बॉलीवुड छोड़कर तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता हुए तो घर वालों ने उनका साथ दिया। वो तबलीगी जमात के साथ मुसलसल 4 महीने लगाते रहे, बैरून मुल्क भी जाते रहे। कभी पलटकर बॉलीवुड आने का ख्याल दिल में नहीं आया। पहली बार मस्जिद की चटाई पर सोने में जो मजा आया वो कहीं नहीं आया। इस काम में आने के बाद अल्लाह ने कभी गमगीन नहीं होने दिया, अल्लाह ने हमेशा मुतमईन रखा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब वो तबलीगी जमात से वाबस्ता हुए तो घर वालों के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने शिकवा भी किसी से नहीं किया। अभी वो बेंगलोर में सेटल हैं और पानी कम चाय के नाम से कैफे चला रहे हैं। इसके दौरान आउटलेट्स भी चला रहे हैं, इन्हीं से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील से मशवरा लेते हुए तबलीगी जमात में आने के बाद पाकिस्तान के आलम दीन मौलाना तारिक जमील से ताल्लुक और राब्ता रहा, अब भी है, मुलाकातें भी हुई और उनसे अक्सर मशवरे भी लेते हैं। मौलाना तारिक जमील ने मुझसे कहा कि सलमान खान से मिलकर मेरा पैगाम उन तक पहुंचाओ। मैंने उनका पैगाम सलमान खान तक पहुंचाया।